इजरायल जंग के 9 महीने बाद भी हमास का गाजा से सफाया करने में नाकामयाब रहा है। रॉकेट, तोप, गाइडेड मिसाइलों, ड्रोनों से मची तबाही ने गाजा को पूरी तरह से खाक कर दिया है। बावजूद इसके दोनों खेमों की ओर से मचा तूफान थम नहीं रहा। हर दिन नई ताकत के साथ इजरायल और हमास एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अभी भी जंग नाजुक मोड़ से गुजर रही है। इजरायल सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है, तो वहीं हमास फिलिस्तीन के बाकी खूंखार गुटों के साथ मिलकर इजरायल पर बरस रहा है। इन बाहरी खतरों के बीच इजरायली पीएम अपने घर में बुरी तरह फंस गए हैं। नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट में चल रहा तनाव हाल के दिनों में और बढ़ गया है। ऐसा दावा किया जाता है कि नेतन्याहू ने गैलेंट को रक्षा प्रमुखों के साथ अपनी बैठक की मेजबानी करने से रोक दिया। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि दोनों के बीच की अनबन इस हद तक बढ़ गई है कि अब खुलेआम जुबानी हमले हो रहे हैं। नेतन्याहू ने गैलेंट को यह तक कह दिया कि वह प्रधानमंत्री नहीं है। दरअसल ये सब तब हुआ है जब मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया कतार के प्रधानमंत्री के साथ समझौते पर चर्चा करने के लिए दोहा गए थे। उनकी वापसी के बाद पीएमओ ने बयान जारी कर कहा कि पार्टियों के बीच अंतर बना हुआ है और इजरायली प्रतिनिधिमंडल आने वाले दिनों में बंधकों की रिहाई पर जल्द बैठक करेंगे। इजरायली मीडिया आउटलेट चैनल 12 के मुताबिक रक्षा मंत्री गैलेंट ने बातचीत के लिए मोसाद और शीन बेट के डायरेक्टर के साथ बैठक की योजना बनाई। बताया जाता है कि इस बैठक की जानकारी लगते ही नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नेतन्याहू को जाहिर तौर पर लगा कि उन्हें दरकिनार कर बैठक की जाने वाली है। ऐसे में उन्होंने गैलेंट से कहा कि वह इस तरह की बैठक का नेतृत्व करेंगे। बताया गया कि नेतन्याहू ने शिकायती अंदाज में कहा कि गैलेंट मेरे पास पहले से तय सब कुछ लेकर आते हैं। इन सब पर रक्षा मंत्री गैलेंट भी खासे नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस कदम पर ऐतराज जताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी। युद्ध के बीच बातचीत करना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, आखिरकार गैलेंट नेतन्याहू के नेतृत्व वाली बैठक में शामिल नहीं हुए। नेतन्याहू पर ऐसा आरोप लगने लगा है कि वह हमास के साथ सीजफायर और बंधकों की रिहाई जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत में बाधा डालते हैं। उनके आलोचक तो ये तक कहने लगे हैं कि नेतन्याहू हमास के खिलाफ भीषण युद्ध को बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिनकी वजह से ये युद्ध इतना लंबा खिंच गया है कि नेतन्याहू की रणनीतियां इजरायल को पीछे ढकेल रही हैं। गौरतलब है कि इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का मानना है कि इजरायल को एक समझौते पर आगे बढ़ना चाहिए, जबकि नेतन्याहू को लगता है कि हमास के नए प्रस्ताव में ऐसी मांगे हैं जिन्हें इजरायल कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बता दें कि नेतन्याहू और गैलेंट के बीच रिश्ते लंबे समय से असहज ही रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में दोनों की खींचातान क्या नया रंग लेती है, ये देखना काफी अहम रहेगा। साथ ही ये भी अहम रहेगा कि इस जुबानी जंग का असर क्या युद्ध लड़ रहे इजरायली बलों पर पड़ता है या नहीं।